तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमें रूस से मिलने वाला जो भारी डिस्काउंट था वो बंद हो गया। नतीजा ये हुआ कि हमें रूसी तेल के लिए 20 से $25 का प्रीमियम देना पड़ रहा था, जो सीधा सीधा देश के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ था। सोचिए, एक तरफ दुनिया में जंग का माहौल है और दूसरी तरफ दलाल स्ट्रीट पर जबरदस्त जश्न। एक तरफ भारत के शेयर बाजार में एक शानदार रिलीफ रैली आती है, तो दूसरी तरफ मॉस्को के लिए एक टॉप सीक्रेट डिप्लोमैटिक मिशन भेजा जाता है। और इन सबके बीच वॉल स्ट्रीट पर अरबों डॉलर के घोटाले की खबर आती है। अजीब लगता है ना? क्या ये सारी बिखरी हुई कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं? चलिए, आज इसी पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, इंडियन स्टॉक मार्केट में ये जो राहत की सांस आई, नई दिल्ली से मॉस्को के लिए जो एक इमरजेंसी फ्लाइट ने उड़ान भरी, और वॉल स्ट्रीट पर जो ये $multi-billion का स्कैंडल हुआ, आखिर इन सबका आपस में क्या कनेक्शन है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं पे कहानी का पहला विरोधाभास, पहला पैराडॉक्स हमारे सामने आता है। जहां एक तरफ बाजार हरे निशान में जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में एक गहरी खामोशी है, एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। और इसी घबराहट के कारण एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सर्वाइवल मिशन शुरू किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले सतह पर जो दिख रहा है उसकी बात करते हैं। मार्केट ने ऐसा क्या देखा कि वो इतना खुश हो गया? और ये जश्न आखिर किस बात का था? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, ये जो पूरी तेजी थी वो असल में 5 दिन के सीज फायर यानी युद्ध विराम की एक अफवाह पर टिकी हुई थी। इसी अफवाह ने मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की एक लहर पैदा कर दी और कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स ने भी इस मौके पर खरीदारी की। और ये नंबर देखिए, निफ्टी में 400 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 1100 पॉइंट्स का उछाल। ये वाकई में एक बड़ी रिकवरी थी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक उम्मीद पर आधारित रिएक्शन था, फंडामेंटल्स में किसी बड़े बदलाव का नतीजा नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो सतह पर दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। अगर हम इस शांति की सतह के नीचे झांक कर देखें तो एक बिल्कुल अलग, ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। और ये है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। जब रिटेल निवेशक और हम जैसे लोग जश्न मना रहे थे, तब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो चुपचाप और बहुत तेजी से अपना माल बेचकर निकल रहे थे। मतलब एक तरफ डीआईआई यानी हमारे देसी इंस्टीट्यूशंस 5,800 करोड़ की खरीदारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एफआईआईज 8,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके थे। उनका ये कदम एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ये बड़े बड़े विदेशी फंड्स ऐसा क्या देख रहे थे जो आम निवेशक की नजरों से पूरी तरह गायब था? यही सवाल हमें इस कहानी की अगली और शायद सबसे गहरी परत तक ले जाएगा। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये है मार्केट की असली हेल्थ रिपोर्ट। एक तरफ 7 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए बड़े रेड फ्लैग्स हैं। क्रूड ऑयल $103 के ऊपर बना हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स 7% की तरफ बढ़ रही हैं और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 93.77 तक गिर चुका है। ये सब मिलकर एक आने वाले तूफान का साफ संकेत दे रहे थे। वैसे अगर ये एनालिसिस आपको काम का लग रहा है और आप इस तरह के और भी गहरी बातें जानना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम इन सब टॉपिक्स पर और भी खुलकर चर्चा करते हैं। लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मार्केट का डेटा है ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां सारे धागे एक साथ आकर जुड़ेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमें रूस से मिलने वाला जो भारी डिस्काउंट था वो बंद हो गया। नतीजा ये हुआ कि हमें रूसी तेल के लिए 20 से $25 का प्रीमियम देना पड़ रहा था, जो सीधा सीधा देश के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ था। और ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, ये भारत के पूरे इकोनॉमिक इंजन और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा बन गया था। हमारी रिफाइनरियों का कैश खत्म हो रहा था, देश में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर की कमी का खतरा मंडराने लगा था, और बढ़ती महंगाई की आग
आम आदमी के घर तक पहुंच रही थी, जो आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक तूफान ला सकती थी। और ये फ्लोचार्ट देखिए, ये पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देता है। ये जो मिशन मॉस्को था, ये कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि आर्थिक संकट से बचने की एक मजबूरी थी, एक आखिरी रास्ता था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा और FIIs की बिकवाली, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब स्मार्ट मनी और सरकार दोनों को पता था कि असली तूफान तो अभी आना बाकी है, और दोनों अपनी अपनी नाव बचाने की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या हो अगर इस कहानी में एक और इससे भी ज्यादा गहरी और खतरनाक परत हो? एक ऐसी परत जो इशारा करती है कि शायद ये पूरा खेल ही फिक्स था। चलिए अब इस चौथे हिस्से पर फोकस करते हैं, जो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट हाइस्ट, यानी वॉल स्ट्रीट पर एक बड़ी डकैती के आरोप इतने हैरान करने वाले हैं कि इन पर यकीन करना मुश्किल है। S&P 500 फ्यूचर्स में $1.5 बिलियन की खरीदारी, WTI क्रूड ऑयल में $500 मिलियन की शॉर्ट सेलिंग, और सबसे बड़ी बात, टाइमिंग। ये सारी पोजीशंस ट्रंप की ऑफिशियल सीज फायर अनाउंसमेंट से ठीक 15 मिनट पहले बनाई गई, और इसका नतीजा सिर्फ 20 मिनट के अंदर करीब 93 करोड़ रुपए का मुनाफा। एक अमेरिकी सीनेटर ने इसकी जांच की मांग करते हुए इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक खुला मामला बताया है, जहां जियोपॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स की टाइमिंग को मार्केट मैनिपुलेशन के लिए सेट किया जाता है। क्या ये वाकई सच हो सकता है? ये लाइन इस पूरी स्थिति के आइसबर्ग ट्विस्ट को एकदम सही तरीके से बयां करती है। मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है वो असली कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। तो घटनाओं के इस पूरे जटिल जाल से हमें आखिर क्या सबक लेना चाहिए? क्या कोई रास्ता है जिससे हम भविष्य में ऐसी स्थितियों से खुद को बचा सकें? सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट की रैली और डिप्लोमैटिक सुर्खियों के पीछे एक बहुत बड़ा हाई स्टेक्स शतरंज का खेल खेला जा रहा है, और हम जैसे आम लोग शायद इस खेल के सिर्फ मोहरे हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम रिटेल इन्वेस्टर्स वाकई एक ग्लोबल चेस बोर्ड पर सिर्फ प्यादे हैं, जो बड़े खिलाड़ियों की पहले से तय की गई चालों पर सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। और आखिर में एक जरूरी बात, कृपया याद रखें कि ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें।